हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारी। ये आपकी 50 क्लास है, 49 क्लासें हो चुकी है। इसी यूट्यूब चैनल में जाना है प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको 49 क्लासें मिल जाएगी। ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्लास में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जवाहर नवोदय के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वो आगे की परीक्षा आपके 13 दिसंबर को है, जिसमें आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। इसी प्रकार के हूबहू आपके क्वेश्चन आएंगे, केवल संख्या चेंज हो सकती है और पैटर्न यही रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा मेरे बेटा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारी एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है JNV क्लासेस के नाम से। वहां पर आपकी डेली लाइव क्लास होती है। वहां पर हर सब्जेक्ट की आपको डेली लाइव क्लास देखने को मिलती है, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे आपकी हिंदी इंग्लिश हो। सभी क्लासें आपकी एप्लीकेशन पर 5 to 7:30 इवनिंग वो देखने की मिलेगी। तो अभी डाउनलोड करो JNV क्लासेस एप्लीकेशन, और वहां आपका बूस्टर कोर्सेज है। बहुत सारे बूस्टर कोर्सेज है, जिसमें से एक है सफलता बेस। तो उस पर आपकी भारी छूट दे रखी है, जो कि आपके 13 दिसंबर को एग्जाम है उनके लिए। तो अभी ज्वाइन करो उन बूस्टर कोर्स को, सफलता बेच को, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। वहां इंपॉर्टेंट क्यों होगी? वहां पर आपकी डेली लाइव क्लासेस होगी हर सब्जेक्ट की। मंडे टू फ्राइडे आपकी डेली लाइव क्लास होने वाली है। हर सब्जेक्ट को आपको बेसिक से टच किया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। सारे क्वेश्चन उन्हीं क्लासों में से आएंगे, ये 100% में गारंटी देता हूँ। बस संख्या आपकी चेंज हो सकती है, कंसेप्ट वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, और क्वेश्चन का लैंग्वेज भी वही रहने वाला है। तो आपकी हर सब्जेक्ट की क्लास के लिए आपको JNV क्लासेस का बूस्टर कोर्स लेना होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, और जो ये हमारी क्लासें होती है यूट्यूब की, इन्हीं की PDF भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। आपको यदि जवाहर नवोदय से कोई भी कोर्स बाई करने से, ऐप से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। कभी भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि देर लेट तो सुबह करेंगे तो लेट तक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी आपका डाउट्स हो, यहाँ पर डाउट्स क्लास से जो हमारी एप्लीकेशन पर ही होने वाली है। यूट्यूब पर आपके डाउट क्लासें नहीं हो पाएगी। चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका संख्या पद्धति वाले टॉपिक से है, नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है, वहां से आपका ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। 4, 5 तथा 6 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी, पहले आपको क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। कौन सा नंबर बनाना है जी? सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है। सबसे बड़ी संख्या आपको क्या करना है, बनाना है। सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है। फिर देखो इसके बाद में सबसे बड़ी आपको बनानी है। व्हाट विल द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है, अंतर करना है। बिटवीन द ग्रेटेस्ट, पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का मेड अप किससे बनाना, 4, 5 एंड 6 से। फिर आपको छोटा नंबर बनाना है, और फिर इनका अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है गठाना, गठाव करना। तो पहले सबसे बड़ी संख्या बनाओ। पहले क्या बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर हम बनाते हैं। लार्जेस्ट नंबर जो हमारे पास डिजिट दे रखा है, इन्हीं से बनानी है। तो सबसे बड़ा जो डिजिट है उसको हम पहले लिखते हैं। ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट या बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा डिजिट को आपको पहले लिखना है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। अब हमारे को सबसे छोटा नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लोवेस्ट जो नंबर बनाना है। तो आपकी जो लो डिजिट्स है, सबसे छोटा डिजिट्स है, उसको पहले लिखेंगे, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। डिफरेंस का मतलब होता है घटाव करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, इसको हम बोलते हैं। तो अब घटाव करेंगे, अंतर का मतलब भी घटाना होता है। ये आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, ये आपका 14 हो गया। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4, 4, 8। यहाँ एक कैरी इसको दे दिया तो 4 बचा, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 कैरी ले लिया। 14 में से 5 गया तो 9 बचने वाला है यहाँ पर, और फिर यहाँ एक कैरी इसको दे दिया तो 5 बचेगा। 5 में से 4 गया तो 1 आपका बचेगा। 198, 198 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बेटा लाइक जरूर कर दो।
इस क्लास को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर लो। जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं सभी प्लेटफॉर्म पर, सभी ग्रुपों पर इसको शेयर करना है और अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने नाम के साथ में आंसर जरूर लिखना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। हर का कमेंट में चेक करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेसिमल वाले टॉपिक से है। ये डेसिमल का देखो, किसी यात्रा की आरंभ में एक कार का मीटर, कार का जो देखा ना मीटर, कार जिसके पास कार नहीं होगी तो बाइक तो आजकल सबके घर में ही है। बाइक में एक डिजिटल मीटर आता है, उसमें बताया होता है कि इतना बाइक चल गई है। फिर हम बाइक से या तो स्कूल जाते हैं या फिर कहाँ जाते हैं, मामा के घर तो सभी जाते होंगे पिता के साथ में, तो मामा के घर जाते हैं तो वहां पर देखते होंगे कार का मीटर यहाँ अलग बता रहा था संख्या, उधर मामा के घर गए तो नंबर चेंज हो गया। मतलब नंबर क्यों चेंज होता है? क्योंकि हम जब किलोमीटर चलते हैं तो नंबर चेंज होता रहता है। जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा या मामा के घर जाऊंगा तो क्या करेगा, यहाँ जो मीटर दर्शा रहा है फिर आगे जो मीटर दर्शाएगा वो ज्यादा दर्शाएगा ना, क्योंकि मैं किलोमीटर चला है। तो कितनी दूरी यहाँ से मेरे मामा की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से मेरे स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने ज्यादा जो मीटर है उसमें से माइनस का कम वाला जो मीटर की संख्या है उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो दूरी है, डिस्टेंस है दो स्थानों की, वो मेरे पास पता चल जाएगी। तो इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है, हाईएस्ट वैल्यू में से आपको लोवेस्ट वैल्यू माइनस करना है, घटाना है। यात्रा के अंत में ये दर्शाता तो यात्रा ने कितनी दूरी तय करी। एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ए कार मीटर रीड्स 668.5 kilometer. At the end of the journey it saw 889.4 kilometer. How much distance did the car cover in journey? तो देखो, आप यहाँ पर हो, आप कार से या बाइक से स्कूल में जाओगे, अभी आपका मीटर नई कार ली है, जैसे 50 किलोमीटर दर्शा रहा है, आप यहाँ स्कूल चले जाओगे तो कितना दर्शाएगा, 70। तो आपके घर से स्कूल के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? जो बड़ी संख्या है इसमें से छोटी संख्या माइनस कर दोगे तो 20 किलोमीटर आपके घर से स्कूल की दूरी होगी। इसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है, बड़ी जो संख्या है 889.4 और आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, फिर बाकी संख्या को, छोटी वाली संख्या है 668.5, ये आपको माइनस कर देना है। ये देखो कितना हो गया, 14 हो गया ना, 14 1 कैरी लिया तो 14 हुआ, 14 में से 5 किया तो 9। पॉइंट के नीचे में आपको पॉइंट जरूर रखना है मेरे दोस्त, पॉइंट को जरूर नहीं भूल जाना है। यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ पर 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। पॉइंट, ये पॉइंट वाला जो आप करते हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ही हम संख्याओं को जोड़ते हैं, पॉइंट को एक सिद्ध में रखकर ही क्या करते हैं, घटाव करते हैं, डिफरेंस करते हैं। इसके बाद में ये आपका डेसिमल का क्या है, डिवीजन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को लिख लेना है, ये लिख लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेसिक से बताऊंगा, ज्यादा ट्रिक से बताया तो अभी आप भूल जाओगे, है ना। लास्ट समय में बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक्स अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी बता दिया तो आप भूल जाओगे। एग्जाम के पास में ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप मात्र 1-2 सेकंड में ही सवाल को कर पाओगे। तो इसके लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बेल आइकन की घंटी को दबा लेना, क्योंकि आगे जो हमारी लेटेस्ट क्लासे, न्यू क्लासे आएगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, आप हर क्लास को देख पाए, किसी भी क्लास को मिस ना कर पाए। चलो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आता तो हम क्या करते हैं, ऊपर का पॉइंट है तो पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाते हैं, मल्टीप्लाई में नीचे 1 लगता है, 1 लगता है। पॉइंट के इधर देखो राइट साइड में कितने अंक है, कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, 4 अंक का तो 4 हम 0 लगा देंगे नीचे। अब इसका पॉइंट हट चुका है, नीचे वाली का पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 1 लगेगा। राइट साइड में कितने अंक, 2 अंक का तो 2 0 लगा देंगे। अब देखो ऊपर नीचे यदि 0 0 से 0 कटती है, जब बराबर में दी हुई हो, इधर संख्या बीच में बराबर का चिन्ह हो, दोनों साइड में मल्टीप्लाई का साइन हो, और यदि 0 0 कोई संख्या सेम हो तो वो आपस में क्या होती है, कैंसिल हो जाती है।
क्यों कैंसिल होती हैं? क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, उसमें पूरा का पूरा भाग चल जाता है। इसी प्रकार कोई नंबर आपका बटे में है, अंश बटा हर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हो, बटे में कोई संख्या है, डिवाइड में कोई संख्या है, तो वह भी आपकी कैंसिल आउट हो जाती है, कट जाती है, भाग चला जाता है। जैसे यहाँ पर आपका कैसे कटेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पिछली क्लासों में बताई है, क्या बताई है कि किसी भी नंबर के आगे हम जीरो लगाते हैं तो नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे मैं बताता हूं। यहां मेरे पास है 2, 2 के आगे मैंने जीरो लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर आपका सेम है, अभी भी 2 है। फिर मैंने एक और जीरो लगा दिया, तो इसका मतलब भी ये है 2। इससे क्या निकल कर आया, एक कंसेप्ट निकल कर आया कि किसी भी नंबर के आगे, किसी भी संख्या के आगे आप कितनी ही जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे जीरो लगाते हो तो। यदि 2 है, इसके पीछे जीरो लगाता हूं, ये 2 नहीं रहा, अब कौन सा नंबर होगा, 20। यदि आपने 2 पढ़ा तो ये गलत हो जाएगा। यदि एक और जीरो में लगा देता हूं तो कितना हो गया, 200 हो गया, ये ना 20 है ना 2 है। तो पीछे जरूर लगाते हैं तो संख्या चेंज हो जाती है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लेना। तो यहां पर देखो, आगे जीरो लगी है, पॉइंट हट चुका है, इसका मतलब एक ही है ना। इसका मतलब क्या है, एक ही है, और मल्टीप्लाई में इधर क्या बचा, एक, इसका मतलब भी एक है, इधर क्या बचा, 100। अब देखो, एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो एक, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100। नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, और राइट साइड में 1 है। तो यहां से 100 हटाने के लिए ऊपर 2 छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ एक ही अंक है। एक और अंक बढ़ाने के लिए हम आगे जीरो लगा देते हैं तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हम आगे जीरो लगाकर पॉइंट लगा दिया। तो ये 100 आपका हट जाएगा, 0.01, और पॉइंट के आगे हम जीरो लगा सकते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.01 ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। अभी थोड़ा सा बेस आप मजबूत करना है, यदि आपका बेस मजबूत है तो आप ट्रिक्स अपने खुद के मन से भी बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड, आपका जो भिन्न वाला टॉपिक है वहां से है, इसको हल करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार की मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है, भिन्न आती है, मिश्र भिन्न आती है, लगभग आपको मान निकालना। तो सबसे पहले आपको कोने वाले से हमेशा क्या करते हैं, जो कोने में बैठी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाले को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 4 2 जा 8, 8 1 कितना हुआ, 9, और 9 बटे में क्या है आपका 4 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 4 5 जा कितना होता है 20, 20 ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो 21/4, फिर माइनस का चिन्ह है। कोने वाली को क्या करेंगे, गुणा, 4 तिया 12, और ऊपर वाली को क्या करेंगे प्लस, 12 रे कितना हुआ 13, बटा में क्या आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। फिर 4 2 जा 8, 8 में ऊपर वाला प्लस किया तो कितना हुआ 9 बटे में 4। अब देखो, यहां पर एक दुविधा में हम फंस गए हैं। कौन सी दुविधा आ गई है कि हम पहले गुणा करें, मल्टीप्लाई करें या माइनस करें। तो यहाँ वो आपको अप्लाई करना है बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि आपको माइनस करने पे से पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ज्यादा हम बोर्ड मास के बारे में, बोर्ड मास का जो टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला, उसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि माइनस करने से पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन मतलब भिन्नों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देख लो। जिसको नहीं आता तो देख लो, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से। 21 नाम का कितना होता है 189, 21 9 से कितना हुआ 189 बटे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 4 4 जा 16, माइनस का चिन्ह, 13 7 91, 13 8 104, 3 नाम है 117, 13 9 से कितना हुआ 117/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16। अब देखो, दो फ्रैक्शन हमारे पास है, दोनों का भिन्न हर समान है, नीचे वाली संख्या समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो उसको एक बार लिख देंगे। फिर ऊपर माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस। 189 में से क्या माइनस करना 117, तो 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। फिर यहाँ 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 1 गया तो कितना बचने वाला है 7 बचेगा। 1 में से 1 गया तो 0। ऊपर आया गया आपका 72, नीचे आया 16, तो 72 में 16 से डिवाइड करना,
16 दूना 32, 16 43, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 16 चौक 64 है। 16 फोर 64 माइनस किया तो कितना बचेगा, 6 से 2 8, फिर हाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगते ही यहाँ हमेशा क्या लगती है, जीरो लग जाती है नीचे। 16 5 जा कितना हुआ 80। जब यहाँ पर देखो आपको अप्रोक्सीमेट निकालना था, इसको 4.5 तो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आपको अप्रोक्सीमेट बदलने के लिए देखो पॉइंट के बाद में कितना है 5 है, तो 5 है तो इधर +1 होगा। जब पॉइंट के बाद में इधर 5 या 5 से बड़ी कोई भी नंबर हो तो भी यहाँ +1 होता है, तो 4 1 कितना हुआ 5, और इधर क्या हो जाता है 0, तो आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से इसी टॉपिक से है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले देखो इसमें तो केवल आपको ये पहचानना है कि कैसे क्या करना है। देखो कोने वाली को क्या करते हैं, गुना करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 7। ऊपर वाली को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 7 + 2 आ गया, और बटे में क्या आएगा 7, और इधर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 1, और बटे में मल्टीप्लाई 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। और जिसको ऐसे दिक्कत आ रही है तो ऐसे भी कर सकते हो, 7 ऐसे ही करना होगा, क्योंकि फिर चारों ऑप्शन में आप करोगे तो काफी टाइम लगेगा। इस तरीके से ही करना आपको श्रेष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से है, लाभ और हानि वाला जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझते जाना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वस्तु को 3540 में बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 2800 में बेचने पर, ये भी आपका विक्रय मूल्य है। ये लाभ, जब इस विक्रय मूल्य पर हम बेचेंगे तो लाभ होगा, इस विक्रय मूल्य पर हम बेचेंगे तो क्या होता है, हानि के बराबर है। मतलब जो लाभ है वो किसके बराबर है, हानि के बराबर। इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जिसको समझ में नहीं आ रहा कम से कम क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो। या लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन है आपका। एक वस्तु को 3540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वहीं उसी वस्तु को 2800 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। यहाँ कहने का मतलब क्या है, लाभ बराबर क्या है, हानि है। लाभ बराबर इस लाइन का मतलब है हानि, लाभ बराबर क्या है, हानि है। ठीक है। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 3540 is equal to less than incur by selling the same item for 2800। द प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस ये है इज इक्वल, इक्वल लिखा गया ना, इज इक्वल टू लॉस। प्रॉफिट किसके इक्वल है, लॉस के। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट किसके इक्वल है, लॉस के। और प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बोले तो एसपी माइनस सीपी, और इसका क्या होता है, हानि का होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस क्या होता है, इसको है ना सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इक्वल सीपी माइनस एसपी। यहाँ देखो, यहाँ लाभ का आपको विक्रय मूल्य, यहाँ हानि का विक्रय मूल्य दे रखा है। ये देखो विक्रय मूल्य, इसको हम बोलते हैं एसपी, ये भी आपका एसपी हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य आपका लाभ वाला है, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखो लाभ वाला विक्रय मूल्य 3540 माइनस क्या है आपका क्रय मूल्य है, बराबर में भी आपका क्रय मूल्य लिखा है, माइनस हानि वाला जो विक्रय मूल्य है वो 2800 है। ये 2800 मैंने लिख दिया। अब देखो ये माइनस वाली संख्या जब मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो इधर लाया तो ये प्लस का 2800 हो गया। अब इधर क्या बचा, बराबर में एक क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य का क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब कोई चीज बची नहीं। अब इसको प्लस कर दो, 0 में 0 प्लस किया तो 0, 0 में 4 प्लस किया तो 4, 8 में 5 प्लस किया तो 8 5 13, 1 के लिए 1 3 4 4 2 कितना हुआ 6। इक्वल में देखो एक क्रय मूल्य कितना हो गया, 2 क्रय मूल्य। ये कैसे होता है, एक हाथ कितना हो गया, 2 हाथ। इसी प्रकार एक क्रय मूल्य कितना हुआ, 2 क्रय मूल्य हो गए। ये 2 किस में है, गुणा में, यहां से मैं हटाऊंगा
तो ये किस किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 2 का इसमें क्या करना है, भाग करना है। यहीं से आपकी एक ट्रिक आई है सीपी निकालने की। जब आपको क्रय मूल्य पूछे, कॉस्ट प्राइस पूछे, जब लाभ के बराबर क्या हो, हानि हो, प्रॉफिट के बाद में लॉस हो, तो दोनों को विक्रय मूल्य को जोड़ करके क्या करना है, 2 का भाग देना है। डायरेक्ट आपको याद करना है, तो डायरेक्ट आपको ट्रिक लगानी है, तो दोनों को विक्रय मूल्य को जोड़कर क्या करना है, 2 का भाग देना, जो कि यहां से आपकी निकल कर आई है। कहां से निकल कर आई है, यहीं से आपकी ये ट्रिक निकल कर आई है जी। अब भाग दे लो। देखो, जिसको भाग नहीं देना आता तो साइड में ऐसे दे लिया करो, जिसको डायरेक्ट देना आता है बहुत ही बढ़िया है। 2 तिया कितना हुआ, 6, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अगला अंक उतारा 3, 2 एकम 2, माइनस किया तो कितना बचेगा 1। अगला अंक उतारा 4, 2 सात कितना होता 14, माइनस किया तो 0। फिर ये 0 यहाँ उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, तो ये 0 वापस यहाँ उतर जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका सवाल थोड़ा बहुत ही ज्यादा घुमाया हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा, बार बार इसको कम से कम 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि लैंग्वेज के सवाल कब समझ में आएंगे, जब आप लैंग्वेज को समझोगे, भाषा को समझने की कोशिश करोगे। 2 वर्गों का परिमाप, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्रों के माध्यम से आपको समझाते हैं, ताकि आपको हर चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। सबसे पहले मैं 2 वर्ग बना लेता हूं। वर्ग का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसको हम वर्ग कहने वाले हैं। उसको हम क्या कहने वाले हैं, वर्ग कहने वाले हैं जी। ये हमारे पास में 2 वर्ग है। इसका जो परिमाप है, पैरामीटर है, वो कितना है, 40 है। इसका पैरामीटर 40 है। इसका जो पैरामीटर है वो कितना है, इसका पैरामीटर परिमाप कितना है, ये आपका है 32। ठीक है। तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तीसरा वर्ग भी बना लेते हैं, इधर बनाता हूं तीसरा वर्ग। ये तीसरा आपका वर्ग है, इसका हमको एरिया निकालना। क्या निकालना है जी, क्षेत्रफल निकालना है आपको, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है। एरिया, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, अंदर की जगह। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र कहां से आया शब्द, ये खेत। खेत का नाम सुना है आपका, जो खेत है, प्लॉट है, प्लॉट के अंदर की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, एरिया बोलते हैं। पैरामीटर क्या होता है, जो टोटल लेंथ होती है चारों तरफ की, चारों तरफ की जो टोटल लेंथ होती है, ऑल साइड जो आपकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, परिमाप बोलते हैं। परिमाप मतलब चारों तरफ का जो माप है, उसको हम माप बोलेंगे, पैरामीटर बोलने वाले हैं। इसके बाद में देखिए, यहां तक मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूं एक बार, आपको कंफ्यूजन ना हो। द पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर का कोई चक्कर है नहीं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर। थर्ड स्क्वायर का आपको पैरामीटर ज्ञात करना है। एरिया इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। जो यहाँ हमारे पास 2 स्क्वायर दिए हैं, जिसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के अंतर के बराबर है। ये हमारे पास में 2 वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है इसके अंतर के बराबर, दोनों क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, बराबर है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल करेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, अंतर का मतलब माइनस करेंगे, जो कि इसके क्षेत्रफल पर क्या होगे, बराबर होगा। तो इसी को हमको क्या निकालना है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल तो ऐसे निकलेगा नहीं, इसका क्षेत्र, इसका क्या क्या निकलेगा, पहले भुजा। पहले परिमाप दे रखा, तो परिमाप का ही आपको सूत्र लगाना है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको जो दे रखा है उसी का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो वर्ग का परिमाप, एरिया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, पहले इसको ले लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, 4 गुणा भुजा होता है। यहाँ पर 4 गुणा भुजा का मान कितना दे रखा है, 4 गुणा भुजा का मान दे रखा है 40 दे रखा है। ठीक है।
तो यहाँ से जो 4 से ये कट जाएगा, 4 कम 4 0 बचेगा। भुजा कितनी आ गई 10। इसकी भुजा ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। इसकी भुजा 10 आ गई। इसी प्रकार इसकी देखो, इसकी आपको भुजा निकालने के लिए क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से, यदि आपको परिमाप दे रखा है उससे भुजा निकालनी है तो 4 से डिवाइड कर देना। 4 8 32, 8 8 आ गई, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32। अब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, स्क्वायर का मतलब 10 गुणा 10। 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुणा 8, 8 8 मल्टीप्लाई 8 64। दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे 26। 26 किस में आया, वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या लगता है, वर्ग लगता है, स्क्वायर लगता है। ये जो अंतर आया ये किसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल, और हमारे को इसी का क्षेत्रफल पूछा है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, फिर निकलेंगे। ये सवाल, ग्राफ के जो सवाल आते हैं आपको देखने में बहुत ही हार्ड लगते होंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल सवाल होंगे तो यही सवाल होंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना है इस प्रकार के सवालों को। दिए गए प्रश्न में 4 संभावित उत्तर है जिन्हें एबीसीडी के द्वारा क्रमशः दिया गया है। इसमें केवल एक सूत्र सही है, सही उत्तर को चुने। दंड, विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। इधर देश है, इधर खेले गए मैच है, कौन से देश ने कितने मैच खेले। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है जी, पाकिस्तान की टीम से, पाकिस्तान की टीम ये रही, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक खेले। देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खेले 24, पाकिस्तान की टीम ने कितने खेले 32। तो ये कितने अधिक है, पाकिस्तान से कितने अधिक खेले, देखो पाकिस्तान से कितने अधिक खेले, पाकिस्तान से इसने कितने अधिक खेले, 8 गेम अधिक खेले ना। कैसे निकालोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 जो गेम्स है वो 8 गेम्स किसने अधिक खेले, ऑस्ट्रेलिया की टीम से ने अधिक खेले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कोणों से रिलेटेड, पैरामीटर और पैरामीटर नहीं सॉरी, आपका एंगल्स वाला टॉपिक है ना, एंगल और टाइप ऑफ एंगल्स, कोण और कोण के प्रकार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। नीचे दी गई आकृति में x बराबर 6y + 40 दे रखा है, दोनों कोणों के बीच का आपको अंतर निकालना है। यहाँ पर दोनों कोण, बड़ा कोण क्या है x है, छोटा कोण क्या है y, तो हमको x - y का मान निकालना है। इन द फिगर गिवन बिलो x = 6y + 40, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एंगल्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, एक ऑब्जर्व करना है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और सीधी रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन पर एक सीधी रेखा पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का टोटल जो आपका कोण है, एंगल है 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आया, दोनों को कोणों को जोड़ता हूँ, x को और प्लस y, दोनों को एंगल्स को मैं जोड़ता हूँ तो इनका योग कितना होगा, टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा जी। इसके बाद में देखो x की जगह आपको क्या रख सकते हो, x की जगह ये मान रख सकते हो, जहां x लिखा है वहां पर ये मान आप रख सकते हो। तो x की जगह मैं लिख रहा हूं 6y + x की जगह आप ये मान रख सकते हो। देखो 6y + 40 + y, ये y यहाँ का लिखा इक्वल में 180। अब देखो 40 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 6y 1y कितना हुआ 7y हो गया, 40 उधर चला गया तो माइनस का हो गया। अब -7y बराबर 40 माइनस किया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, 1 का 1 बच गया। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, किसमें है, कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ से हटाऊंगा बराबर के उधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा, बटे में जाएगा। 7 × 7, 7 दूनी 14, 0 का 0 बच जाएगा। तो y बचा इधर, उधर क्या बचा 20, y का मान कितना आ गया 20। तो यहाँ एक बार आप लिख दो y बराबर 20। अब y का तो आ गया। अब बताओ सर जी x का मान कहाँ से निकालो, देखो ये रहा बेटा, ये समीकरण रहा, इसमें y का मान रख दो। तो यहाँ x + y का मान कितना है 20 बराबर कितना 180 डिग्री। ये यहाँ से हटाऊंगा 20 प्लस का है, बराबर के उधर जाता है माइनस का,
तो 180 में से 20 माइनस किया तो 160, जो कि किसका मान आया, अक्स का। यहाँ 160, दोनों कोणों का आपको क्या बताना है, अंतर। बड़ा कोण है 160 डिग्री और छोटा कोण है 20 डिग्री, दोनों का अंतर किया तो कितना है, 140 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुणज वाला जो टॉपिक है, गुणज और गुणनखंड, आपका मल्टीपल एंड फैक्टर वाला जो टॉपिक है, वहां से आपका क्वेश्चन है। 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 5 विषम गुणज, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स। देखो 7 के गुणज का मतलब 7 का आपको टेबल्स पढ़ना है, 7 एकम 7, 7 का आपको टेबल पढ़ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63 और 7 दाया 70। आपको 5 मल्टीपल्स लेना है। कौन सा होना चाहिए, वो विषम होना चाहिए, ओड होना चाहिए। विषम और ओड को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि लास्ट में आपका 1 3 5 7 9 लिखा हो, जिस भी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 लिखा हो, वो आपका विषम हो गया। तो ये तो आपका सम हो गया, ये नहीं होगा। ये विषम है, ये सम हो गया, ये नहीं होगा। ये विषम हो गया, ये सम है, ये नहीं होगा। ये विषम है, ये सम हो गया, ये नहीं होगा। ये विषम है, ये सम हो गया, ये नहीं है। मतलब कौन कौन सा हो गया, 7 21 35, इधर वाला जो बच गया इस कलर में लिखता हूँ, 7 21 35 49, ये आपका 5 मल्टीपल्स हो गया ना, 1 2 3 4 5। इसको क्या करना है, पहले आपको जोड़ करना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका, औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, बटा संख्याओं की संख्या। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दो। इतनी देर से देख रहे हो, लाइक नहीं किया ना अभी तक, लाइक कर दो, नहीं पीटूंगा सबको बाहर निकल करके मैं फोन से, ध्यान रखना। यहां पर संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स करेंगे, फिर नंबर ऑफ, पहले सम कर लो ना। 7 1 8 8 5 13 13 9 कितना हो गया, 13 9 22 22 3 कितना हुआ 25, 2 कैरी 2 2 4 3 7 7 4 11 11 6 कितना हो गया 17। तो यहाँ पर संख्याओं का योग 175, संख्याओं की संख्या हमारे पास कितनी है 5, 75 175 किससे डिवाइड होगा 5 से, तो 5 दिए कितना हुआ 15, माइनस किया तो कितना बचेगा 2, अगला अंक उतारेंगे 5, 5 5 जा कितना होता है 25, तो कितनी बार गया 35 बार, 35 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास की आपको ये हैंड रिटन वाली सॉल्यूशन वाली पीडीएफ चाहिए तो आपको जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां पर आपको इस चीज की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको जो डेली क्लास होती है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे पर। यदि आप हर टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सारे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, एग्जाम अप्रोच आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यहाँ पर आपको हर सुविधा मिलती है, मॉक टेस्ट की फुल लेंथ, प्रैक्टिस सेट की जो फुल लेंथ मॉडल पेपर है उनकी भी सुविधा मिलने वाली है। साथ में आपके हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आपके डाउट्स है, आपके जो भी डाउट्स क्लियर करने हैं उनकी आपको समय समय पर लाइव डाउट क्लासेस भी यहाँ पर होने वाली है। तो अभी ज्वाइन करो जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन। मात्र 2 दिन के लिए आपके जो सफलता बैच है, बूस्टर कोर्स है, जो कि आपके 13 दिसंबर के एग्जाम में बहुत ही अत्यंत रामबाण सिद्ध होने वाला है, उस पर आपका 2 दिन का ऑफर चल रहा है। तो अभी डाउनलोड चेकआउट कर लो और फिर आपकी वो प्राइज आपकी सेम हो जाएगी। 2 दिन तक आपका बढ़िया ऑफर चल रहा है, तो अभी से डाउनलोड करो। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना। ये नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको इंस्टॉल करने से डेमो क्लासेस भी यहाँ पर रखी है,
टॉपिक वाइज आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो हमारे से इस नंबर पर कॉल करके यहाँ से आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हिंदी, इंग्लिश और मैथ की आपकी जो सारी क्लासें हैं डेली आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो इसको आपको डाउनलोड करना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लो, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेना है और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ये मत बोलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार।